गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रथम मिश्रा लेट्स टॉक स्टॉक्स पर। आज हम बात करेंगे मुहूर्त ट्रेडिंग। आज थी तो क्या हुआ मुहूर्त ट्रेडिंग में। मुहूर्त ट्रेडिंग में इस बार भी हमारे 5 साल से लगातार जो हम देखते आ रहे हैं कि मुहूर्त ट्रेडिंग पे मार्केट ऊपर ही रहता है, फिर मुहूर्त ट्रेडिंग ख़त्म होते होते तक मार्केट थोड़ा नीचे आ जाता है। और इस बार भी हमें कुछ थोड़ा वैसे ही देखने को मिला है। मुहूर्त ट्रेडिंग का कोई उतना खास मतलब होता नहीं है, बट जस्ट वो एक, क्योंकि कई सालों से वो चलती आ रही, प्री इंडिपेंडेंस के टाइम से भी, जब ट्रेडर्स एक छोटा सा टोकन बाय कुछ करते हैं, और ये एक टोकन सेशन टाइप का होता है जहाँ आप जाके बस कुछ खरीद लेते हो। और अगर आप ना भी खरीदें तो मैंने अक्सर यही देखा है कि अगर आप मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन ना भी खरीदें, उससे बेटर भाव आपको अगले एक हफ्ते में आपको मिल ही जाते हैं उस दिन, क्योंकि कोई बेचता नहीं है, सब खरीदते ही हैं, तो आपको मार्केट हमेशा ऊपर ही मिलती है। पर हमारी मार्केट आज भी लगातार उस ट्रेंड को बनाए रखी और तेज़ी रही। कल इंडियन मार्केट में छुट्टी रहने वाली है, तो कल मार्केट्स क्लोज रहेंगी। पर अगर हम देखें तो आज भी मार्केट्स चली, वो ऊपर खुली, लगभग 25,850 का मार्क होल्ड किया हुआ है। निफ्टी उसी के ही ऊपर रहा, तो कुछ था नहीं, बस आज ऐसे ही एक टोकन था जो कि चला। ऑटो एंसिलरी सेक्टर ऊपर थे, पीएसयू बैंक्स में जो रैली चलती आ रही वो ऊपर थे, एनबीएफसी फाइनेंशियल में हमें अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। वहाँ के स्टॉक्स एक बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। एफएमसीजी में भी हमें थोड़ा देखने को मिली है। और मुहूर्त ट्रेडिंग के बारे में तो हमने वैसे भी बात कर ली कि जनरली जो स्टॉक ब्रोकर्स हुआ करते थे इंडिपेंडेंस से पहले भी, वो लक्ष्मी पूजा किया करते थे दिवाली के दिन, तो भी एक किस्म से चालू हो गया कि वो बस एक ऑस्पिशियस एक काल में जो वो शुभ मानते हैं उसमें एक ट्रेडिंग होती है। ऑल तो सिंगापुर जैसी मार्केट में भी दिवाली की छुट्टी रहती है, और उसकी छुट्टी उन्होंने कल बनाई। 20 अक्टूबर को सिंगापुर मार्केट बंद थी, पर ये एक्चुअली हमारे यहाँ ही होता है जहाँ दिवाली की छुट्टी नहीं रहती है। उस दिन भी एनएसई बीएसई में हिसाब से ब्रोकर्स या कमाई करने के लिए मार्केट खुली ही रहती है। तो इसकी कई दिनों से, कई सालों से ये मांग भी चल रही है कि दिवाली वाले दिन एक मार्केट को छुट्टी दी जाए, बट जैसा अभी तक तो नहीं चल रहा है। पर हम तो बात कर लेते कि मुहूर्त ट्रेडिंग में लास्ट के 5 सालों का क्या ट्रेंड रहा है। 2020 में ½ % मुहूर्त ट्रेडिंग में निफ्टी 50 बढ़ा था। उसके बाद एक साल में लगभग 15-20% आपका बढ़ा। अगले से अगले दिवाली के बीच फिर 21 में आपका 0.4% मुहूर्त ट्रेडिंग में बढ़ा। फिर लगभग 10% बढ़ा था। उसके बाद 2022 में 0.8% की तेज़ी देखी गई थी उस दिन। 8% निफ्टी बढ़ा था। 2023 में ½ % था निफ्टी, फिर वही 10% बढ़ा था। और फिर 2024 में भी 0.41 रहा है, तो तब से निफ्टी फ्लैट ही रहा है। और इस बार भी निफ्टी 0.2% बढ़ा। तो अगर हम पिछले 5-6 का देखें तो लगभग ग्रीन ही चलता आ रहा है मुहूर्त ट्रेडिंग में। और जितने भी हमारे पास मुहूर्त ट्रेडिंग के सेशन रहे हैं, बहुत ही कम, मेरे हिसाब से 10 में से एक आध ऐसा सेशन जाता है मुहूर्त ट्रेडिंग में जब आप वीक रहते हो। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप बहुत ही ऑब्जेक्टिवली शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो आपको बेटर प्राइजेस बाद में मिलते हैं मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन। जस्ट मार्केट ऊपर जाता है क्योंकि सब बाइंग रहती है, ऑलमोस्ट हर शेयर ऊपर ही रहता है, मैं ऑलमोस्ट कह रहा हूँ। तो फिर उसके फिर आप नीचे देखेंगे तो आपको शेयर्स 1-2 दिन 4 दिन में मिल जाते हैं अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए बाय करने हैं। बाकी हम देखें तो ये थोड़ा जो बैंक का जिटर्स थे, जो कि जैन बैंक के जो थोड़े यूएस में थे, वो थोड़ा काम होता दिख रहा है। पर आप देखें तो जापान की तेज़ी बनी हुई है, वो अभी भी तेज़ी चल रही है, जो हमने प्राइम मिनिस्टर के आपको वहाँ पे बता रखा है कि कैसे वो मार्केट फ्रेंडली प्राइम मिनिस्टर है, उसके कारण चल रहा है। चाइना भी देखें तो चाइना भी रैली कर रहा है, तो मार्केट में रैली बनी हुई है। गोल्ड भी वहीं खड़ा है। अगर आप, एक तेल है जिसका कि दाम नीचे जा रहा है, तेल इज़ लाइक $60 के आसपास आ चुका है। तो अगर आप ऑयल देखें तो ऑयल एक बहुत बड़ा, ऑयल को जनरली हम मानते हैं ऑयल तब नीचे चला जाता है जब आप एंटिसिपेट कर रहे हो कि कोई रिसेशन आने वाला हो। तो पर एक जो यूएस चाइना ट्रेड डील की जो बात चल रही है, इस कारण भी एक थोड़ी ऑयल में हमें नरमी दिख रही है, और ऑयल में ओवर सप्लाई की भी बात हो रही है। पर हमें देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि आगे ऑयल कैसे जाता है, क्योंकि एक ग्राफ होता है डॉलर वर्सेस गोल्ड, ऑयल वर्सेस गोल्ड का, जो कि बहुत ही लो पे, गोल्ड डिवाइड बाय ऑयल जो कि बहुत ही ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बीच में करेक्ट होता है, जैसे कि गोल्ड डिवाइड बाय सिल्वर का एक ट्रेड होता था, वो करेक्ट हुआ है अभी। तो वैसे ही कि ये भी ट्रेड होता है, तो उसके लिए या तो फिर अब ऑयल का दाम ऊपर जाएगा या गोल्ड का दाम नीचे आएगा। इस कारण से ये रेशियो एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड में मेंटेन होता आया है। तो देखते हैं कि क्या होता है इस चीज़ में।
पर गोल्ड एक इम्पॉर्टेंट है ऑयल के रेट पे, तो हमारी उस पर नज़र बनी हुई है क्योंकि ऑयल इज़ अ इंडिकेटर ऑफ लॉन्ग टर्म रिसेशन। पर अगर हम देखें तो मार्केट हाल चाल में वहीं बना हुआ है, कुछ उतना ऊपर नहीं कुछ उतना नीचे नहीं। ऑल दो इंडियन मार्केट में थोड़ी तेज़ी आ रखी है, पोर्टफोलियो एक ऑल टाइम हाई की तरफ पहुंच रहे हैं। निफ्टी भी सिर्फ 2% दूर है अपने ऑल टाइम हो हाई बनाने के लिए। तो अगर हम देखें तो आज के लिए बस इतना ही। और विक्स में भी देखेंगे तो यूएस की विक्स जो कि 25 पार चले गई थी, वो भी थोड़ा सा वापस आया। हमने बोला आपको ये विक्स के बारे में, हमारा एक वीडियो हमने उसमें आपको बताया हुआ है विक्स से इंडिकेटर। मैं फिर से बता देता हूँ कि अगर विक्स बढ़ रहा हो लगातार बहुत तेज़ी से और मार्केट गिर रहा हो तो वो बहुत ही वरीसम साइन होते हैं। और अगर मार्केट विक्स नीचे आ रहा है, मार्केट बढ़ रही है, तो मतलब अब चीज़ें सिस्टम में काम डाउन हो रही हैं और कई ट्रेड्स उठा चुके हैं। तो ये था हमारा मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन पे वीडियो। और अगर आपको किसी भी चीज़ पे वीडियो चाहिए आप ज़रूर हमें कमेंट करें, और तब तक आप ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो वेरी मच।